हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए टीचर से संबंधित कुछ सूचनाएं देने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में और देखें क्या है शिक्षक से संबंधित जानकारियां। देखिए, 5वीं कक्षा तक के बीएड नियोजित शिक्षक फिलहाल बने रहेंगे। जो पहले सूचनाएं दी गई थी कि जो 5वीं कक्षा तक जो टीचर है उसको निकाल दिया जाएगा जो बीएड किए हैं, लेकिन फिलहाल वह आदेश दिया गया है कि अभी बने रहेंगे। क्या है ब्यौरा देखिए। राज्य में पहली से 5वीं कक्षा के बीएड योग्यताधारी शिक्षक नियोजित शिक्षक फिलहाल बने रहेंगे। ऐसे शिक्षक को सेवा में बनाए रखने के लिए पटना उच्च न्यायालय के फैसले को राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा महाधिवक्ता की राय ली जा चुकी है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जल्द ही एसएलपी दायर करेगी सरकार। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक महाधिवक्ता पिक्के शाही ने राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर का सुझाव दिया है। इस पर शिक्षा विभाग के स्तर पर सैद्धांतिक सहमति पहले ही बन चुकी थी। बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षक छठे चरण में पहली से 5वीं कक्षा में अध्यापक के रूप में बहाल हुए थे। देखिए, छठे चरण की जो टीचर की बहाली हुई थी उसमें बहाल हुए थे। ऐसे शिक्षकों की संख्या तकरीबन 10,000 है। पटना उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद छठे चरण में नियोजित पहली से 5वीं कक्षा के बीएड योग्यताधारी 10,000 शिक्षकों में खलबली मची हुई है। यह मामला है पटना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में 6 दिसंबर 2023 को अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक विद्यालय में बीएड डिग्री धारक शिक्षक के रूप में नियुक्ति करने के योग्य नहीं है। ऐसा पहला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। इन विद्यालयों में बीएड उम्मीदवारों को शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी कहा कि नियुक्त शिक्षक के मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीईटी के वर्ष 2010 में ओरिजिनल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति बरकरार रह सकती है और की गई नियुक्ति के मामले में फिर से काम करना होगा। उच्च न्यायालय को बताया गया था कि 28 जून 2018 को एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसमें प्राथमिक कक्षाओं में बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को योग्य माना गया। इसी अधिसूचना को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देवेश वर्मा बनाम केंद्र सरकार के मामले में दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया था। एनसीईटी द्वारा 28 जून 2018 को जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को भी प्राथमिकी कक्षाओं में नियुक्ति के योग्य कहा गया था और उन्हें प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षों के अंदर 6 माह का वो ब्रिज कोर्स होता है। देखिए, ब्रिज कोर्स से संबंधित शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग दिलाने का भी प्रावधान किया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसे भी वैध नहीं माना। देखिए, साफ जो एक संस्था होती है, एक जिसका नाम है आपका बताए थे यहाँ पर। देखिए, एनसीईटी द्वारा जो यह फैसला लेता है उसी के अनुसार शिक्षक की बहाली होती है। इनका मानना सर्वोच्च होता है, लेकिन इनकी भी मानना को है जो सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसके अगर देखें हम सूचना के अनुसार जो इसमें ड्राफ्ट तैयार किया था टीचर की बहाली के लिए, तो उसमें कहा था कि जो डिग्री टीचर हैं बीएड वाले 1 से कक्षा 5 तक के लिए, अगर वह टीचर प्राथमिक बहाली हो जाते हैं प्राथमिक टीचर में, तो उसमें 2 वर्ष के अंदर एक कोर्स करना पड़ेगा जो है ब्रिज कोर्स। देख लीजिए यहाँ, ब्रिज कोर्स 6 महीना का कोर्स होता है। तो शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग दिलाने का भी प्रावधान किया। यह कोर्स कर लेने के बाद आप योग्य हो जाते हैं 1 से 5 के लिए। अगर आप बीएड किए भी हुए हैं तो और टीचर बन गए हैं तो 2 वर्ष के अंदर यह ब्रिज कोर्स करना होता है। और ये ब्रिज कोर्स क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कहाँ से ये ब्रिज कोर्स होता है, तो हम आपको ज़रूर बताने की प्रयास करेंगे। फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।